हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंश और आज और एक शानदार वीडियो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। आज का वीडियो रहेगा कम्प्लीटली ऑन टाइम टेबल, क्योंकि आप कई सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में मैंने ये देखा हूँ कि मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, मेरा टाइम टेबल बराबर से बन नहीं रहा है। ये अलग अलग तरीके के बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे और बहुत सारे लोगों के कॉल आए थे। दैट्स वाई द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट टाइम टेबल फॉर नॉरसेट 7। अब ऐसा नहीं होता है कि उठ गए और चालू हो गए पढ़ना या कुछ भी करना। एक दिन सुबह उठ रहे और टेस्ट दे रहे हैं, एक दिन सुबह उठ रहे और पढ़ाई का चालू कर रहे हैं। अगर तुम्हारा टाइम टेबल डेली का सेम रहा और तुम्हारी एक्टिविटीज़ डेली की सेम हो रही है तो तुम्हारे माइंड को एक हैबिट पड़ जाएगी और उस पर्टिकुलर समय पे अगर वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं हुई तो तुम्हारा माइंड स्ट्राइक करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मॉर्निंग में उठ के आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, और अगर किसी दिन आपने टेस्ट दिए नहीं, क्योंकि डेली आप टेस्ट दोगे, और किसी दिन टेस्ट दिए नहीं तो तुम्हारे माइंड को और तुमको खुद को बुरा लगेगा, यार मैं मॉर्निंग में उठा पर मैंने अभी टेस्ट दिया नहीं, मैं मॉर्निंग में उठ चुकी हूँ पर अभी तक मैंने टेस्ट दी क्यों नहीं हूँ। इसीलिए आप कैसे रहेंगे, आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में आएंगे। दैट्स वाई टाइम टेबल इज वेरी नेसेसरी, दैट्स वाई टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टाइम टेबल एक प्रिपेयर करना ही है। तो बिफोर गोइंग एनी फर्दर आई एम रिक्वेस्टिंग यू, एक कॉपी ले लो और एक पेन ले लो कि आप अपना टाइम टेबल जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप प्रिपेयर कर सके। बिफोर गिविंग यू अ परफेक्ट टाइम टेबल गाइस, मैं दो तरीके से स्टूडेंट्स को डिवाइड करता हूँ। एक हाथ पे मेरे यहाँ पर जो है वो आएंगे बिगिनर्स यानी कि फ्रेशर, ठीक है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं पर बहुत पढ़ाई करके नहीं दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट। और एक हाथ पे यहाँ पर लोग आएंगे जो कंप्लीटली सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट है, जिनका जो रिपीटर्स के कैटेगरी में आएंगे। तो इन दोनों के लिए अलग अलग तरीके का टाइम टेबल रहेगा। मैं पहले बिगिनर्स के लिए स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद रिपीटर्स के लिए स्टार्ट करूँगा। सो हाय बिगिनर्स, फ्रेशर्स जो है, देखो सबसे पहली चीज़, टेस्ट मत दो अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में। डोंट गिव एनी काइंड ऑफ टेस्ट, ठीक है। मैं देखो पूरी बात सुन लो, उसके बाद जज करना मुझको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। टेस्ट ना देने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आपके बेसिक, देखो अगर आप फ्रेशर है तो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आपका थ्योरेटिकल पोर्शन अभी भी इनकम्प्लीट है। तो थोड़ा बहुत 15 से 30 दिन तक या फिर एक महीने के लिए आप कृपया करके अपना थ्योरेटिकल पोर्शन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। और उसके अलावा आप अपने बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करिए। क्यों नहीं होते क्लियर, ठीक है। अब जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, जब तक आपका थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक आप टेस्ट देंगे और वो टेस्ट बुरा ही जाना है, क्योंकि आपकी कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। जो सीढ़ी आपको चढ़ना है वो सीढ़ी का पहला ही जो आपका स्टेप है वही गलत होते जा रहा है, तो आपके टेस्ट कैसे सही जाएंगे बेटा। इसलिए टेस्ट मत दो, पहले थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करो। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, थोड़े बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप टेस्ट की तरफ जाओ। अब कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। मैं ऑटोमेटिकली ये कंसिडर कर रहा हूँ कि एज अ फ्रेशर आप जॉब नहीं कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल फ्लक्चुएट हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ यू विल हैव टू डिसाइड, बिकॉज मैं इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर, इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद रखता हूँ कि आप जॉब ना करें, क्योंकि अगर आपका बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन पुअर है जस्ट लाइक माइन तो आप कर सकते हैं जॉब, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आपका टाइम टेबल अलग होगा। पर अभी फिलहाल में अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो बहुत बढ़िया है, और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपके पास 15 घंटे तो आराम से होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द टाइम टेबल। मॉर्निंग में आप उठेंगे 6 बजे, ठीक है, या फिर जो भी टाइम पे आप उठते हैं। उसके बाद अगर कंसिडर करके चलते आप 6 बजे उठ रहे हैं तो 6 से 7 आप लेंगे पूरा टाइम अपने आप को स्टेबल करने के लिए। भगवान का नाम जपना, फ्रेश होना, नहाना धोना वगैरह सब 6 से 7 के दरमियान यानी 1 घंटे में आ जाएगा। इस 1 घंटे के बाद जब 7 होंगे तो आप टेस्ट नहीं देंगे, टेस्ट नहीं देंगे। इवन आपका 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद भी टेस्ट नहीं देना है, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पे। अब समझो कैसा। अगर शुरुआत में आपके टेस्ट बहुत बुरे जाएंगे, भरपूर नेगेटिव होंगे, ठीक है, बहुत सारे नेगेटिव आंसर्स रहेंगे, लो स्कोर आएगा। अब मॉर्निंग में ही आपने टेस्ट दे दिए और आपका स्कोर लो आ गया तो पूरे दिन भर के लिए आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपको किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। जो सुबह भगवान का नाम जप रहे थे वो सब फेल हो जाएगा। इसलिए मॉर्निंग के टाइम पे ऐसा काम करें जिससे आपको पॉजिटिविटी आए। एग्जाम्पल के तौर पे आप 6 बजे उठे, 7 बजे तक प्रिपेयर हुए, 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक आपने वीडियो लेक्चर्स करना है और उसके नोट्स बनाने हैं। वीडियो लेक्चर और उसके नोट्स 1 बजे से लेकर 2 बजे तक 1 घंटे का आप ब्रेक लेंगे। इसमें अब ये मान के चलते हैं कि आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, तो 2 से 3 के बीच में आपका आएगा पहला टेस्ट। 2 से 3 के बीच में आएगा आपका
पहला टेस्ट। और जैसे ही पहला टेस्ट देते हैं और टेस्ट सबमिट हो गया, इट डजेंट मैटर आपका रिजल्ट क्या आया, आप तभी के तभी टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे और तभी के तभी टेस्ट के नोट्स बनाएंगे। तभी के तभी क्यों? क्योंकि आपने रिसेंट में टेस्ट दिए हैं, तो रिसेंट में टेस्ट देंगे और रिसेंट में ही सॉल्यूशन देखेंगे और रिसेंट में ही नोट्स बनाएंगे, तो क्या होगा, ज़्यादा लंबे समय तक आपको ज़्यादा लंबे समय तक आपको दिमाग में ध्यान में रहेगा वो सारी चीज़ें। अब मान के चलिए कि 2 से 3 आपने टेस्ट दिए, 3 से 3.5 आपने नोट्स बनाए, 3.5 से 4 आप ब्रेक लेंगे, आधे घंटे का और एक ब्रेक आएगा। ठीक है, इसमें पानी पीजिए, जो करना है वो करिए। 3.5 से 4 ब्रेक रहेगा। 4 बजे से आपने दोबारा से लेक्चर चालू करने हैं, 4 बजे से लेकर फिर कहाँ तक, 7 बजे तक वापस से वीडियो लेक्चर करना है और वीडियो लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, वीडियो लेक्चर करना है, वीडियो लेक्चर के नोट्स बनाने हैं। अब इसके बाद 7 से 8 आप और एक ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, 1 घंटे का ब्रेक मिलता है। इसमें शाम का वक्त हो जाता है तो आप चाय पीजिए, थोड़ा बाहर घूमिए। बाहर घूमिए मतलब 5-10 मिनट के लिए टहल सकते हैं आप अपने घर के आंगन में। बाहर घूमने का ये मतलब नहीं कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ छू मंतर हो गए, ये सब चीज़ें नहीं करना है। अब इस समय बज रहे होंगे 8, आपका ब्रेक खत्म हो जाएगा। 8 से 9 आपने सेकेंड टेस्ट देना है और 8 से 9 जैसे ही 9 बज गया, आपका टेस्ट खत्म हो गया, तभी के तभी क्या करना है, सोल्यूशन देखना है। तभी के तभी क्या करना है, टेस्ट के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ये होते होते हो जाएंगे 9:30। अब 8 से 9 टेस्ट हो गया, 9 से 9:30 टेस्ट का सॉल्यूशन हो गया, 9:30 से 10 का आधे घंटे का वापस से ब्रेक ले लेंगे, माइंड को रिफ्रेश करेंगे। ये ब्रेक इसलिए डाल रहा हूँ मैं टेस्ट के बाद क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट थोड़े से ऊपर नीचे जा सकते हैं और इससे कोप अप करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को समझाने की और दूसरी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। एक आधी दोस्त से बात कर लिए जिसने टेस्ट दे के रखा है, मुझसे बात कर लिए या फिर किसी और से बात कर लिए जो फेलियर था लेकिन अभी अच्छे मुकाम पे है। उसके बाद 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, मैं 12 कहूँगा, ठीक है, बाकी आप शुरुआत है, प्रॉब्लम जाएगा पर इवेंचुअली हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वापस से वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। कब तक चलेगा, 12 बजे तक चलेगा। अब रात के 12 बज गए हैं, इसका मतलब आपका पूरा दिन पैक हो गया था और आपका पूरा टाइम टेबल यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब सुनो लास्ट चीज़, एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अब नेक्स्ट डे आप उठेंगे 6 बजे, 12 बजे सोएंगे, 6 बजे उठेंगे। 6 घंटे के ऊपर नींद लेना है नहीं, चाहे कुछ हो जाए। सिर्फ तबीयत खराब रहेंगी तो कंसिडर किया जा सकता है, पर उसके अलावा 6 घंटे से ऊपर नींद लेना बिल्कुल भी नहीं है। अब 6 घंटे की नींद में 6 बजे उठेंगे, 7 बजे तक दोबारा से आप अपना फ्रेश हो जाएंगे, नाश्ता वगैरह करके 7 बजे आप अपने टेबल पे बैठ जाएंगे प्रिपेयर करने के लिए। अब जब आप नेक्स्ट डे प्रिपेयर करने के लिए बैठे तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट नहीं करेंगे। सुन लीजिए, आप नेक्स्ट डे वीडियो लेक्चर स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, नेक्स्ट डे जो प्रीवियस डे में आपने वीडियो लेक्चर बनाए, जो टेस्ट के नोट्स बनाए, उसको पहले रिवाइज करेंगे। उसका पहले होगा रिवीजन। ठीक है, समझे? ताकि क्या होगा, पुरानी चीज़ें आप भूलेंगे नहीं और न्यू चीज़ों के लिए आप एक्साइटेड हो जाएंगे। तो पुरानी चीज़ें भूलना है नहीं और साथ में न्यू चीज़ों को भी कैरी फॉरवर्ड करना है आपको। न्यू नॉर्सेट, न्यू एम्स एस्पिरेंट अपना प्रिपरेशन या फ्रेशर एस्पिरेंट अपना स्टडीज़ चालू कर सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप दोबारा से वीडियो देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ ऐसे लोग जो रिपीटर्स है, इनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, सारी चीज़ें तो वही बोलूँगा, बस 1-2 चेंजेस आएंगे, तो आप भी नोट करिए। अब एज अ रिपीटर गाइज, आई थिंक कि आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है, आपको पता है कि टेस्ट कब देना है, क्या करना है। पहली चीज़, अगर आपके नोट्स में कोई लैकिंग है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस लैकिंग और उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करो। अगर समझ के चलिए आपके पास प्लेसेंटा प्रीविया या फिर एबॉर्शन के नोट्स नहीं है, पहले उसको कंप्लीट करो। ये लैकिंग हो गई, ये लैकिंग को पहले सॉल्व करो, उसके बाद आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करो। अगेन मैं ये मान के चलता हूँ, आप 6 बजे उठे, 6 से 7 आप प्रिपेयर हो गए, अपने खुद को समय दे दिया। 7 बजे से लेकर 1 बजे तक आप अपने नोट्स का रिवीजन करेंगे, बिकॉज यू डोंट हैव टू डू एनी लेक्चर्स। आपको लेक्चर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे हर एक व्यक्ति जो अभी अभी लेक्चर्स करना शुरुआत किया है, उससे 2 कदम आगे है ऑलरेडी। ठीक है, पर इसको ओवर कॉन्फिडेंस में लेना नहीं, क्योंकि कई बार न्यू फ्रेशर्स जो लोग हैं वो आपको पछाड़ देते हैं। ठीक, उसके बाद 1 से 2 का आप लेंगे ब्रेक, 1 से 2 बजे का ब्रेक आएगा। 2 बजे एग्जैक्ट आप देने बैठेंगे अपना पहला टेस्ट। और एक्चुअली आप रिपीटर है तो आपका टेस्ट जल्दी सबमिट हो जाएगा। मान के चलते 2 से 3 बजे तक आपने टेस्ट दे दिए, ठीक है, इवन जल्दी हो जाएगा, इससे 3 बजे से भी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आप तभी के तभी नोट्स बनाएंगे। रिपीटर्स जो है वो छोटे छोटे ही नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी नॉलेज है, तो आपके टेस्ट के नोट्स भी बहुत बड़े बड़े बनेंगे नहीं, जैसे फ्रेशर्स लोगों के बनते हैं। 3:30 तक अगर आपका पूरा सब डन हो जाता है, उसके बाद 3:30 बजे के बाद से आप 4 बजे तक का एक ब्रेक ले लेंगे।
हाफ एन आवर का। 4 बजे से आप दोबारा से वापस बैठेंगे, किस चीज़ के लिए? अगेन अपने नोट्स को रिवाइज करने के लिए। 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रिवीजन होगा। किस चीज़ का रिवीजन होगा? नोट्स का। 5:30 से 6 आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सेकंड टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना है। 6 बजे से आप देंगे अपना सेकंड टेस्ट, 6 से देंगे 7 सेकंड टेस्ट, 7 से 7:30 टेस्ट के नोट्स बनाएंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू अपना अगेन नोट्स का रिवीजन करते रहेंगे। नोट्स का रिवीजन कर देंगे आप 9 बजे तक। 9 से 10 आप देंगे थर्ड टेस्ट। क्या बोल रहा हूँ मैं? आप 9 से 10 में देंगे आप थर्ड टेस्ट। 10 से 10:30 आप बनाएंगे टेस्ट के नोट्स। अब 10:30 से लेकर रात के 12 बजे तक आप दोबारा से अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो जो आपने ऑलरेडी नोट्स बना के रखे हैं। अब 12 बजे आपका शेड्यूल पैक हो चुका है, आपका टारगेट अचीव हो चुका है। आप 12 बजे सो सकते हैं। मुझे अगेन सिर्फ 6 घंटे की ही नींद लेना है। आप फ्रेशर है, रिपीटर है, कुछ भी है, आपको नींद को बढ़ाना नहीं है, 6 घंटे की ही नींद लेना है। 6 बजे उठ जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, अब बहुत अच्छे ध्यान से सुनिए। अब जब आप नेक्स्ट डे आएंगे तो जो कल आपने पढ़े थे, एग्जाम्पल के तौर पे 12 तारीख है, ठीक है, आज की, तो आज आप मॉर्निंग में जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ने के पहले 11 तारीख को यानी पिछले दिन में जो जो चीज़ें हुई थी उसको एक एक बार रिवाइज करेंगे। 3 टेस्ट दिए थे, तीनों टेस्ट के नोट्स रिवाइज करेंगे। और कल यानी कि एक दिन पहले आपने जो जो नोट्स बनाए थे उसको एक बार, जो जो नोट्स पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज करेंगे। ऊपर ऊपर से पेज पलटते हुए, बहुत डीप में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से करेंगे। याद रहेगा? इतना कर लेंगे, बहुत बढ़िया। इसके अलावा इधर उधर ध्यान मत दीजिए। इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया जैसे हर एक प्लेटफॉर्म से अपने आप को हटा दीजिए, डिटैच कर दीजिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में रहिए मत। और जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे आप पढ़ने की कोशिश करिए या फिर एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आपकी तबीयत खराब है, आप क्लिनिक जा रहे हैं और क्लिनिक में आपके आगे 2-4 पेशेंट हैं। अब 2-4 पेशेंट है तो आप सिर्फ चुपचाप बैठे रहेंगे, तो चुपचाप मत बैठिए। अपने हेडफोन लीजिए, फ़ोन में एक आधी लेक्चर देख लीजिए या फिर एमसीक्यू ओपन करिए, एमसीक्यू देते रहिए। ये ऐसी अलग अलग सारी कितनी सारी टिप्स है जिससे आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, जिससे आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। और यही जो समय बचेगा ये आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। सो डू नॉट वेस्ट टाइम। एनीबडी हु इज़ वेस्टिंग हिज टाइम और हर टाइम, इवेंचुअली ही विल लूज़। वो क्या लूज़ करेगा? वो अपना पूरा फ्यूचर ही सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि उसको एम्स ही नहीं मिलेगा एट द टाइम। ठीक है, बाकी अगर आपको इस टाइम टेबल में कोई अलग अलग तरीके की परेशानी आ रही है तो आप कमेंट करिए। आप मुझे पूछिए कि सर मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे साथ वैसा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं क्या करूँ, एंड आई विल हेल्प यू गाइज, आई विल हेल्प यू। तब तक के लिए बाय, थैंक यू गाइज।